हाय फ्रेंड, मेरा नाम मनोज। आपका अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग में क्या अंतर है, या डायरेक्ट सेलिंग को नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कहा जाता है, या नेटवर्क मार्केटिंग को डायरेक्ट सेलिंग क्यों कहा जाता है। बहुत लोग कंफ्यूज है कि नेटवर्क मार्केटिंग को आखिर डायरेक्ट सेलिंग क्यों कहा जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग को डायरेक्ट सेलिंग के नाम से भी जाना जाता है, बट वाई, आखिर क्यों। ये बहुत सारे लोग इसके पीछे जो रीज़न है इसको नहीं जानते, और बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि नेटवर्क मार्केटिंग को डायरेक्ट सेलिंग क्यों कहा जाता है। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि डायरेक्ट सेलिंग को नेटवर्क मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग को डायरेक्ट सेलिंग क्यों कहा जाता है। तो विलंब नहीं करते हैं, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग के बीच यानी डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या अंतर है, उसको जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा आखिर डायरेक्ट सेलिंग है क्या। आखिर डायरेक्ट सेलिंग है क्या या नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। अगर नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग को आप जान गए तो इसका अंतर भी जान जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग की। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग उसको कहा जाता है जो डायरेक्ट सेल करता है। डायरेक्ट सेलिंग उसको कहा जाता है जो डायरेक्ट सेल करता है, यानी मैन्युफैक्चर टू कस्टमर। ये हम सभी जानते हैं, ट्रेडिशनल मार्केट में जो मध्य के लोग होते हैं, सीएफ, होलसेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, जिसके पास डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, डीलर नहीं होते हैं, डायरेक्ट मैन्युफैक्चर टू कस्टमर सेल करते हैं, उसको कहा जाता है डायरेक्ट सेल। उसको कहा जाता है डायरेक्ट सेलिंग। और जिसके पास डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, होलसेलर इन सब होती है, उसको तो ट्रेडिशनल मार्केट कहा जाता है। ये ट्रेडिशनल मार्केट में बिकते हैं माल, ये हम सभी जानते हैं। तो ये सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात को समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जो जिसके पास होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर नहीं होते हैं, जो मध्य के लोग होते हैं, वो लोग जिसके पास नहीं होते हैं, उसको कहा जाता है डायरेक्ट सेलिंग। उसको कहा जाता है डायरेक्ट सेलिंग। अब ये समझिए कि नेटवर्क मार्केटिंग किसको कहा जाता है। हम डायरेक्ट सेलिंग को तो समझ गए, इसको कहा जाता है जिसके पास डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, होलसेलर नहीं होते हैं, उसको कहा जाता है डायरेक्ट सेलिंग। लेकिन अभी समझना है कि नेटवर्क मार्केटिंग किसको कहा जाता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग उसको कहा जाता है जहां पर नेटवर्क बनाने का जगह मिलता है। कहने का मतलब यह है, डायरेक्ट सेलिंग हो या ट्रेडिशनल मार्केट हो, नेटवर्क तो सब में बनाना पड़ता है। डायरेक्ट सेलिंग में भी मैन्युफैक्चरिंग या जो मार्केटेड करता है वो नेटवर्क बनाता है, और ट्रेडिशनल मार्केट में भी जो मार्केटेड करता है वो नेटवर्क बनाता है। यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग हम भी बनाएंगे, आप भी बनाइए, वो भी बनाएंगे, वो भी बनाएंगे, उसको कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क बनाने का, प्रोडक्ट बेचने के लिए सबको नेटवर्क बनाना पड़ता है। प्रोडक्ट सेलिंग करने के लिए सबको नेटवर्क बनाना पड़ता है, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग हो, चाहे वो ट्रेडिशनल मार्केट हो। चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग हो, चाहे वो ट्रेडिशनल मार्केट हो, नेटवर्क तो दोनों को बनाना ही पड़ता है। लेकिन क्या है, ट्रेडिशनल मार्केट में किसी एक्टर, एक्ट्रेस के द्वारा अपना प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाता है, टीवी चैनल द्वारा उसको प्रचार किया जाता है। यानी ट्रेडिशनल मार्केट में नेटवर्क मार्केटिंग में होता क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग में होता क्या है कि अब कस्टमर को भी कमाने का मौका दिया जाता है। कस्टमर को भी कमाने का मौका दिया जाता है, और जिसके लिए लॉन्च किया गया है मल्टी लेवल मार्केटिंग। यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग का मतलब, हम मार्केटेड करते हैं, हम कंपनी के मालिक हैं, तो हम मार्केट बनाते हैं, हम किसी को जोड़ते हैं, वो भी मार्केट उसी तरह बनाएगा, वो भी किसी को जोड़ेगा। हम जिस तरह आपको जोड़े हैं, आप भी उसी तरह किसी और को जोड़ना है, वो भी किसी और को जोड़ेगा, वो भी किसी और को जोड़ेगा। यानी हम कमाते हैं, साथ साथ में आपको भी कमाने का मौका देते हैं। ये होता है नेटवर्क मार्केटिंग। इसको कहा जाता है मल्टी लेवल मार्केटिंग।
ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है, इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग कहा जाता है। लेकिन जोड़ने का धंधा है, इसीलिए उसको नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता है। जोड़ने का धंधा है यानी नेटवर्क मार्केटिंग है। मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है? मल्टी लेवल मार्केटिंग में क्या करना होता है? जोड़ना होता है। क्योंकि हम आपको जोड़ते हैं किसी नेटवर्क मार्केटिंग में, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं जनरेशन प्लान होता है या बाइनरी प्लान होता है, ठीक है। तो जनरेशन प्लान, बाइनरी प्लान में किसी दो आदमी को जोड़ते हैं, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे। लेकिन अगर जनरेशन प्लान में भी, चाहे वो आपका जनरेशन प्लान ही क्यों ना हो, तो आप 8 आदमी, 10 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमी, मैक्सिमम 50 आदमी, आप पूरे हजारों आदमी अपने नीचे तो नहीं जोड़ेंगे। ये तो राइट बात है। और हजारों नहीं लाखों आदमी चाहिए हमारा प्रोडक्ट को डील सप्लाई होने में। सिर्फ हजारों नहीं लाखों आदमी चाहिए। कितना आदमी होंगे? मिलियन में आदमी होंगे, तब हमारा प्रोडक्ट ठीक से सप्लाई होगी और इनकम होगी। तो उसके लिए क्या किया जाता है? हम अगर 10 आदमी को जोड़ते हैं या 1000 आदमी को हम जोड़ लिए अपने नीचे में, तो 1000 आदमी में काम तो चलने वाला नहीं है। फिर करना क्या होगा? फिर उसी 1000 आदमी के नीचे जोड़ना होगा। यानी हम जोड़ते हैं, वह भी जोड़ेगा, वह भी जोड़ेगा। ये क्या है? मल्टी लेवल मार्केटिंग। वह भी जोड़ेगा, वो भी जोड़ेगा, यानी जोड़ने वाला धंधा है। नेटवर्क बनाना है। क्या करना है? नेटवर्क बनाना है। तो इसलिए इस मल्टी लेवल मार्केटिंग को नेटवर्क मार्केटिंग कहा गया है, ठीक है। तो अब ये बात है, तो मुद्दे की बात ये है, हम निकले हैं कि डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। तो नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में तो करती क्या है कंपनी कि अगर हम अपना कस्टमर को बेनिफिट देना चाहते हैं या कमाने का मौका देना चाहते हैं, तो हमको करना क्या होगा? तो हमको भी डायरेक्ट सेलिंग में आना होता है। क्योंकि अगर हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर डीलर होंगे, हमारे यहाँ भी अगर डिस्ट्रीब्यूटर डीलर होलसेलर होंगे, तो हम अपना कस्टमर को क्या बेनिफिट देंगे? जो बीच के मध्य लोग अगर हमारे यहाँ भी होंगे, तो हम अपना कस्टमर को क्या बेनिफिट देंगे? इसलिए वो कंपनी करती क्या है? वो भी डायरेक्ट सेलिंग में आती है। और जो बीच के जो लोग होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर डीलर होलसेलर, जो भी आदमी होते हैं बीच में, उन सब का पैसा अपना कस्टमर को बांट देती है। यानी कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग भी डायरेक्ट सेलिंग का एक अंग है। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग को भी डायरेक्ट सेलिंग कहा जाता है। बात किया जाए तो डायरेक्ट सेलिंग को नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कहा जा सकता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग को डायरेक्ट सेलिंग कहा जा सकता है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग भी डायरेक्ट सेलिंग का एक अंग है। डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा नहीं है कि हर एक डायरेक्ट सेलिंग में नेटवर्क मार्केटिंग का फैसिलिटी है। डायरेक्ट सेलिंग बिना नेटवर्क मार्केटिंग से भी चल रही है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिना नेटवर्क मार्केटिंग से भी चल रहा है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिना डायरेक्ट सेलिंग से नहीं चलता। नेटवर्क मार्केटिंग बिना डायरेक्ट सेलिंग से चलने वाला नहीं है। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग को, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग का एक अंग है, इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग को डायरेक्ट सेलिंग कहा जा सकता है। लेकिन कंपनी चाहे हम खुद लेकिन कुछ डायरेक्ट सेलिंग ऐसी है जिसमें नेटवर्क मार्केटिंग का फैसिलिटी नहीं है। इसीलिए मेरे अनुसार डायरेक्ट सेलिंग को, सभी डायरेक्ट सेलिंग को नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कहा जा सकता, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग को डायरेक्ट सेलिंग कहा जा सकता है। यही अंतर है डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में, थोड़ा सा अंतर है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग भी डायरेक्ट सेलिंग का एक अंग है। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि अगले नए वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।